ये बात राहत देती है कि हमने गुजरे हुए वक्त से लर्निंग ली है, हमने सीखा है कि चीज़ों को और बेहतर कैसे किया जा सकता है और इसीलिए इस बार एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन दिखाई दिया अलग अलग विंग्स में जो रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। लेकिन डिमरी साहब के पास में जाऊं, डिमरी साहब, इस जगह ने फिर से कुछ कहने की कोशिश की है, क्या लोगों ने सुना है? प्रोफेसर डिमरी, आपको आवाज आ रही है? प्रोफेसर डिमरी का फ्रेम फ्रीज हुआ लग रहा है मुझे, जब उनसे संपर्क होता है उनके पास चलते हैं। लेकिन अंजलि क्वात्रा जी के पास में चलता हूं। अंजलि क्वात्रा जी, मुझे याद है एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए, लेकिन मैं और आप 2013 के वक्त भी डिस्कस कर रहे थे कि कैसे ये पूरी आपदा आई और किस तरीके से तब चीज़ें की गई थी। इस बार जो आपने फ़र्क देखा, किन किन मायनों में आपको लगा बड़ा प्लस है और कहाँ आपको बड़ी गुंजाइश नजर आई? बड़ा प्लस सबसे बड़ा है कि कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया है। जो रेस्क्यू एफर्ट शुरू किए हैं वो भी बहुत जल्दी ही वहां पहुंच गए, यानी कुछ घंटों में ही वहां पे सब इंतजाम देखने को मिले। पिछली त्रासदी में वो मुमकिन नहीं था, क्योंकि नंबर एक, वो पहली बार इतनी बड़ी घटना हुई थी इस एरिया में, और दूसरा वहां पूरे टाइम में कंटिन्यूअस बारिश हो रही थी और संपर्क टूट गया था, जो कि बहुत ही जरूरी होता है आपदा प्रबंधन, किसी भी आपदा प्रबंधन के लिए। तो ये कह सकते हैं कि इस बार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेके स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट सब अधिक सतर्क थे, और जो कार्यान्वयन किया, पूरा प्रोग्राम जो कोऑर्डिनेट किया, वो बहुत बढ़िया तरीके से हुआ। और सबसे बड़ा सैल्यूट तो आईटीबीपी फोर्स के जवानों को देना होगा, जो जान पे जोखिम लेकर इतने मुश्किल टेरेन में, क्योंकि ये बहुत ही एक मुश्किल इलाका है जो कि उबड़ खाबड़ भी है और इतनी सर्दी में। लेकिन आपने एक बात कही कि एक धन्यवाद तो हमको ईश्वर को इसलिए देना होगा कि पिछली बार की तरह बारिश नहीं हो रही है और इस वजह से रेस्क्यू के काम को तेजी से चलाया जा सका, वरना और मुश्किल होता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।